कर्म का फल। प्रश्न, यदि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो इसका क्या अर्थ है? उत्तर, यदि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसके अच्छे या बुरे परिणाम से सदा के लिए बच गए। कर्म फल एक अटल सत्य है जिसे आज नहीं तो कल अवश्य भुगतना पड़ता है। कभी कभी इसके परिणामों में देर इसलिए होती है क्योंकि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म को समझने और उसका निष्ठापूर्वक पालन करने के योग्य हुआ है या नहीं। प्रश्न, सज्जनता की परीक्षा कैसे होती है? उत्तर, सज्जनता की परीक्षा तब होती है जब कोई व्यक्ति बिना किसी दंड भय के दुष्कर्मों से बचता है और सत्कर्मों में लगा रहता है। जो व्यक्ति अपने विवेक और नैतिकता के आधार पर गलत रास्ते से दूर रहता है वह समझ सकता है कि उसने पशुता से देवत्व की ओर बढ़ने का शुभारंभ कर दिया है। प्रश्न, यदि हर कार्य का तुरंत दंड मिलता तो क्या होता? उत्तर, यदि हर कार्य का तुरंत दंड मिलता, जैसे झूठ बोलते ही जीभ में छाले पड़ते या चोरी करते ही हाथ में फोड़ा उठाता, तो मनुष्य विवेक का उपयोग ही नहीं कर पाता। वह केवल दंड के डर से अच्छे कर्म करता, न कि अपने आत्मिक विकास के लिए। ऐसी स्थिति में मनुष्य की स्वतंत्र चेतना और विवेक बुद्धि विकसित नहीं हो पाती और वह भी पशुओं की तरह केवल भय के कारण सही मार्ग पर चलता। प्रश्न, ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता क्यों दी? उत्तर, ईश्वर ने मनुष्य को भले या बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता इसलिए दी है ताकि वह अपने विवेक को विकसित कर सके और सही गलत का अंतर समझ सके। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने अनुभवों से सीखकर आत्मविकास करे और पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचे। यदि मनुष्य को विवेक की स्वतंत्रता न दी जाती तो वह केवल दंड के डर से सही कर्म करता और उसका आत्मिक विकास संभव नहीं हो पाता। प्रश्न, मनुष्य के आत्मिक विकास के लिए किन दो तत्वों की आवश्यकता होती है? उत्तर, मनुष्य के आत्मिक विकास के लिए विवेक और कर्तव्य परायणता दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। यही दो कसौटियां यह निर्धारित करती हैं कि व्यक्ति की आत्मा कितनी विकसित हुई है। इन्हीं के आधार पर मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है और अपने जन्म को सफल बना सकता है। प्रश्न, ईश्वर मनुष्य की परीक्षा क्यों लेता है? उत्तर, ईश्वर यह देखना चाहता है कि मनुष्य अपनी स्वतंत्र चेतना का उपयोग करके सही दिशा में आगे बढ़ सकता है या नहीं। वह चाहता है कि मनुष्य बिना किसी दंड के भय के स्वयं सही मार्ग को चुने और आत्मविकास करे। परीक्षा के बिना यह जान पाना कठिन होता कि मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाने के योग्य है या नहीं। इसी कारण ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी और कर्मों का फल त्वरित देने के बजाय उसे समयानुसार अनुभव करने का अवसर प्रदान किया। निष्कर्ष, यह स्पष्ट होता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे उसमें समय लगे। ईश्वर ने मनुष्य को विवेक और स्वतंत्रता दी है ताकि वह सही गलत का भेद स्वयं समझे और आत्मविकास की ओर अग्रसर हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सत्कर्मों के मार्ग पर बिना किसी भय के चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।